हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब यानी कि वृश्चिक राशि वालों का मार्च 2025 कैसा रहने वाला है। ठीक है, ये आपकी रेगुलर रीडिंग है जो मैं हर मंथ करती हूँ। मंथली रीडिंग है, टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग है, यानी कि आप इसको सिर्फ मार्च 2025 के लिए ही कंसीडर करेंगे, ना आगे ना पीछे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये रीडिंग्स जो हैं जनरल होती हैं, कलेक्टिव होती हैं। जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, जो भी इसको देखेंगे, उनकी एनर्जी से मिलके बनती है ये वीडियोस, ये रीडिंग्स। तो ये भी हो सकता है कि 100% आप लोगों को रेजोनेट ना करें, बट अगर 40-50% भी रेजोनेट करती है तो आप इसको देखना कैरी ऑन कर सकते हैं और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं जो मार्च 2025 स्कॉर्पियंस की लाइफ में लेके आएगा। ठीक है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपकी चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न से अगर आप देखते हैं और किसी को अगर कुछ भी नहीं पता है चंद्र राशि के बारे में, सूर्य राशि के बारे में, ठीक है, ना ही पता है कि उनका लग्न क्या है, तो वो आपकी नाम राशि से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है और क्या चीज़ें हैं जो ज़्यादा करनी है। तो यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि चिंता नहीं करनी है और फैसले लेने हैं। कहीं ना कहीं मार्च का महीना ना उन फैसलों पे गौर करने के लिए एनर्जी आपको देगा जो काफ़ी दिन से पेंडिंग है। और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है और यहाँ पे है टेम्परेंस का कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है हर्मीट। ओके, तो देखो क्या है, कुछ ना एक ऐसा साइकिल आप लोगों की लाइफ में चल रहा है जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल है, जो आपको जो है ना पेशेंस को बहुत ज़्यादा टेस्ट भी कर रहा होगा। अभी हाल फिलहाल आप कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जिसमें ना आपने काफ़ी ज़्यादा चिंतन, मनन, सोचना, समझना और काफ़ी उसके बारे में आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन भी गैदर की है। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने अंतर्मन को टटोल के देखा है। ठीक है, खुद को खंगालना, इंट्रोस्पेक्ट करना, मैं कौन हूँ और क्या चीज़ें हैं, चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। और इस वाले हालात में ना, हरमीट वाले हालात में एक इंसान तभी आता है जब वो बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो चुका हो, जब उसने अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा लिए हों, अपनी सारी बुद्धि लगा ली हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसको उस सिचुएशन में से उसका कोई सिरा ही नहीं मिला हो कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से चीज़ें ठीक करना शुरू करूँ। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हैपेजर्ड हो जाती हैं जब एक कार्मिक साइकिल से आप गुजर रहे होते हैं। तो एक कार्मिक साइकिल है डेफिनेटली जो आपका मार्च में एंड होने वाला है। और कार्मिक साइकिल को आपने ऐसे नहीं लेना है कि एक एंड हो गया तो बस अब ठीक है सब कुछ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक कार्मिक साइकिल खत्म होने के बाद दूसरा कार्मिक साइकिल शुरू होता है। और कार्मिक साइकिल्स जो आप फैसले लेते हैं, जो आप लेसन सीखते हैं अपनी लाइफ में से, उसके हिसाब से ईजी अगले वाले इजी या फिर अगले वाले और ज़्यादा टफ हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप बहुत दुख में हैं तो अगले वाले कार्मिक साइकिल में आप सुखी हो जाएंगे, नहीं। अगर आपने कोई लेसन ही नहीं सीखे हैं, आपने इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं किया है, आपने अपने पैटर्न्स पे गौर ही नहीं किया है, आप सेम चीज़ ही रिपीट करते जाएंगे हर एक कार्मिक साइकिल में। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोगों की लाइफ में कुछ खास परिवर्तन नहीं हो पाता है। परिस्थितियां उनकी बद से बदतर ही होती चली जाती हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आता है, रिश्तों में अगर जो कड़वाहट है वो कड़वाहट बढ़ती ही चली जाती है। और हम भगवान से बड़ी पूजा प्रार्थना भी कर रहे होते हैं, बहुत बार हम एक अच्छा इंसान भी बनते हैं, दूसरों के लिए अच्छा भी करते हैं, बट ये चीज़ें भी काम नहीं करती हैं बहुत बार लाइफ में। ये आप सबका अपना अपना एक्सपीरियंस भी रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम कितनी पूजा पाठ करते हैं उसका उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना कि हम इन पैटर्न्स को चेंज करें। ठीक है, अब बहुत कम लोग हैं जो पूजा पाठ इस तरीके से करते हैं कि वो भगवान पे छोड़ देते हैं कि मुझको तो समझ ही नहीं आ रहा, तुम ही देखो, वहाँ चीज़ें ठीक होती हैं। लेकिन अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकिन फैसले
अपने आप ही ले रहे हैं, अपनी बुद्धि से ही ले रहे हैं और गलत ले रहे हैं, तो फिर भगवान भी वहाँ पे मजबूर है, क्योंकि यहाँ पे फ्री विल भगवान ने आपको देके भेजी है, जिसमें भगवान के हाथ बंधे हुए हैं। आपको फ्री विल देने का मतलब है कि भगवान ने अपने हाथ बांध लिए हैं, भगवान की मजबूरी है। अब वो चाह के भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्री विल का सिद्धांत ये बोलता है कि ये जो सोल है, ये जो इस इनकारनेशन में आई है, ठीक है, ये अपनी फ्री विल से डिसाइड करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है और इसमें इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। तो देखते हुए सामने से ही भगवान देखते भी हैं कि चीज़ें गलत हो रही हैं, बट वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो कब इंटरफेयर कर सकते हैं? जब आप उन्हें पुकारें, जब आप उन पे छोड़ दें। ये भी फ्री विल के अंतर्गत आता है कि अब आपने उनको पुकारा है, अब आपने उनको बोला है कि हाँ इंटरफेयर कीजिए, और फिर वो करते हैं। तो यहाँ पे कार्मिक साइकिल को समझाना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था, और आपके थ्रू और लोग भी इसको जानेंगे, समझेंगे। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कार्मिक साइकिल से हमारे को ऐसा लगता है कि एक बार कार्मिक साइकिल आया उसके बाद लाइफ इजी। नहीं, ऐसा नहीं है। कार्मिक साइकिल्स चलते ही रहते हैं, कभी इजी वन होते हैं, कभी टफर वन होते हैं, कभी और ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। और अमूमन तो हम अपनी बढ़ती उम्र के साथ, अपने बढ़ते तजुर्बे के साथ अपनी लाइफ को वर्स्ट 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 ही करते जाते हैं। ये चीज़ भी है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गौर किया है, और किसी गुरु की रोशनी भी मैं आपके आसपास देख रही हूँ कि मार्च के महीने में हो सकता है। ये गुरु दो तरह के होते हैं, एक अंदरूनी गुरु होता है आपका जो आपके अंदर है ही है, ठीक है, परमपिता परमेश्वर, और एक होता है एक आपका बाहर का गुरु, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि कोई बाहर का गुरु है आपकी लाइफ में, जो आपको यहाँ पे रोशनी दिखाएगा, सही तरीके से आपको गाइड करेगा चीज़ें। ये कोई टीचर हो सकता है, ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बहुत केस में ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। अब पार्टनर को तो हम इतना बुरा मानते हैं कि उसकी तो बात मानी कैसे जाए, वो तो सिर्फ हमारी बात माने, बट ये कुछ लोगों के केस में पार्टनर भी हैं। और ये आपके मेंटोर हो सकते हैं, टीचर मैंने बोल दिया है, आपके गाइड हो सकते हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं, इवन आपके स्पिरिचुअल गाइड भी हो सकते हैं। और यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को ना इस तरह से सिंक्रोनिसिटीज दिख रही हों, कि इस तरह के नंबर्स दिख रहे हों, यानी कि 111, 1111। तो ये भी एक तरह से आपकी हेल्प ही की जाती है कि आपको सुपरवाइज किया जा रहा है यहाँ पे। और कुछ लोगों के केस में यहाँ पे ना, जिनकी हालत कुछ ज़्यादा ख़राब है, उनके लिए ये काउंसलर हो सकते हैं, कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, उनसे भी आप हेल्प मांगेंगे मार्च के महीने में, आपको हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे एक बहुत सारी चीज़ों में आपको सेल्फ डाउट है, ये काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपने अपना टाइम और एनर्जी काफ़ी हद तक इन्वेस्ट किया हुआ है। ये रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, ये कोई करियर हो सकता है, ये कोई फाइनेंशियल जो हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं वो हो सकती हैं। और मतलब फाइनेंस को ग्रो करना आप चाहते हैं, आप अपनी नेटवर्थ ग्रो करना चाहते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो उस रिगार्डिंग आपने कहीं ना कहीं जो सेविंग्स की हुई है, हो सकता है शेयर मार्केट में पैसा लगाया हो सकता है सिप्स में डाला हो सकता है कुछ एफडीज बनाई हो, या किसी भी तरीके से पैसे की सेविंग में देख रही हूँ यहाँ पे, तो उसमें हो सकता है कि रिटर्न आपको उसके अकॉर्डिंग ना मिल रहा हो, क्योंकि मार्केट जो है डे बाय डे नीचे ही जा रही है अभी तो। बट यहाँ पे डिसहार्डन होने की ज़रूरत नहीं है, जो मार्केट नीचे जा रही है 4-6 महीने में ऊपर भी आएगी, तो जो भी आपकी रिटर्न्स हैं वो अच्छी ही होंगी और बहुत ज़्यादा गुनी होंगी। जितना आपने किया है उससे मल्टीफोल्ड्स होके आपको मिलेगा, ठीक है। आपका ये जायज़ है बिल्कुल, सेल्फ डाउट जो हुआ है, और डाउट हुआ है कि पैसा कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, पैसा कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा, तो नहीं होगा, बढ़ के आपको मिलेगा। जहाँ भी आपने अपना पैसा दिया हुआ है, अगर आपकी स्टॉक मनी भी है तो आपको मिलेगी, ठीक है। और जहाँ भी इन्वेस्टमेंट की है वो भी अच्छा रहेगा। जहाँ आपने रिलेशनशिप में टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट किया है वो भी आपको बढ़ के मिलेगा, यानी कि रेसिप्रिकेशन वहाँ से दुगना तिगना चौगना भी हो सकता है। तो किसी भी तरह की ना अंडर कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत नहीं है, डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। तो चीज़ें बहुत अच्छे से फलित हो रही हैं और टाइम आने पर उनका रिजल्टेंट भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। कार्मिक साइकिल के तहत ना चीज़ें जिसे बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उलझ गई हैं। जैसे किसी पाइप के अंदर चलते हुए पानी जो है ना, पाइप है, उसके अंदर कचरा फंस जाए थोड़ा सा, और फिर कचरा और फंस जाता है और फंस जाता है, पाइप ब्लॉक हो जाती है, ओवरफ्लो होने लगता है, गंद डल जाता है एकदम से, और वो कचरा निकाल दो तो सब कुछ पहले की तरह फ्लो में आ जाता है। तो ऐसे ही है, थोड़ा सा कार्मिक साइकिल की वजह से कचरा कचरा हो गया है, वो जहाँ पे ठीक हो जाएगा।
कुछ चीज़ों में डिसीजन मेकिंग का टाइम है। मार्च के महीने में आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे ये बड़ा डिसीजन अपनी नेटिव प्लेस को छोड़ के कहीं और से एजुकेशन लेना, अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के किसी दूर देश की कंपनी में काम करना, किसी दूर देश में काम करना। कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा, पासपोर्ट, इन सब की जो प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं वो मार्च में उनको खुशखबरी मिलनी शुरू होगी। डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट के रिगार्डिंग अगर कुछ काम अटके हुए हैं वो तो काम बनेंगे मार्च में। और एक दिल बड़ा करने वाली बात यहाँ पे आएगी। दिल बड़ा करना यानी कि हौसला करना। किसी एक चीज़ में अगर आपने हौसला हारा हुआ है किसी भी तरह से, तो वो हौसला आपका जो है अभी पस्त हुआ है, मस्त हो जाएगा मार्च के महीने में। और आप डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आप एक सही दिशा में एक सही कदम उठाएंगे और कुछ चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। शिफ्टिंग हो सकती है बहुत सारे लोगों की यहाँ पे, जॉब में ट्रांसफ़र हो सकता है। और जॉब का ट्रांसफ़र अगर आपको मिले तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है और आपको करियर में एक नई ऊंचाई पे ही लेके जाएगा। बेसिकली एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अगर शादी करना चाहते हैं तो शादियां होंगी यहाँ पे, ठीक है। बच्चे प्लान कर रहे हैं तो बच्चे की प्लानिंग यहाँ पे सक्सेसफुल रहेगी कि हाँ आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। दूर देश घूमना चाहते हैं मस्तीखोरी के लिए तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। ट्रैवल है, एक्सपेंशन है। और अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। और अगर आप फॉरेन लैंड में ही सेटल होना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये कार्ड बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग के लिए विद फ्रेंड्स, अकेले या फिर पार्टनर के साथ, ठीक है, या फिर फैमिली के साथ, जैसे भी आप घूमना चाहते हैं ये पॉसिबल है। बट कोई बड़ा फैसला यहाँ पे आप लोगों का मुझे मार्च में पेंडिंग लग रहा है, जिससे ना एक ऐसा फैसला होता है जिससे ना आप ही नहीं जुड़े हुए हैं, आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। मतलब 4-6 लोगों का लक कहीं ना कहीं आपके एक फैसले से बदल जाएगा यहाँ पे। और लक ही होगा वो आपके दूर देश पढ़ने के फैसले से। हो सकता है पढ़ाई के लिए बहुत दूर जाएं, ठीक है, और पढ़ाई एक इश्यू बने जो आपको बहुत दूर लेके जाए। और हो सकता है यहीं से आपका जो है लक इन्वोक होना शुरू हो। तो ये महीना जो है ग्रोथ लेके आएगा, एक्सपेंशन लेके आएगा, सेल्फ डाउट आपके दूर होंगे, कार्मिक साइकिल से आपको मुक्ति मिलेगी, राहत की सांस मिलेगी। जब एक कार्मिक साइकिल का धुआं हटता है ना तो हम एक सही फैसला ले पाते हैं। तो यहाँ पे सही फैसला लेते हुए मुझे लग रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। और मुझे बताइएगा आप में से कितने लोग हैं जिनको ये एंजल नंबर्स दिखते हैं, जो मैंने बोला था 555 दिखता है, 1111 दिखता है। ये एंजल नंबर्स कितने लोगों को दिखते हैं, ठीक है। और अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको बताऊंगी कि कौन से एंजल नंबर का क्या मतलब होता है, एंजल नंबर्स क्या होते हैं, ये नंबर्स हमें क्यों दिखते हैं और सबको क्यों नहीं दिखते हैं और आपको ही क्यों दिख रहे हैं और पहले क्यों नहीं दिखते थे अब क्यों दिखना शुरू हुए हैं। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी अगर आप चाहेंगे। तो यहाँ पे एक डिवाइन ग्रेस है आपके आसपास। ये नंबर दिखने का मतलब होता है कि आपको पता है या नहीं पता है, बट यू आर प्रोटेक्टेड एंड यू आर सुपरवाइज्ड। आपकी जो एक्टिविटीज हैं उनको सुपरवाइज किया जा रहा है। तो आपको कहीं भी भटकने दिया नहीं जाएगा। आप बहुत लंबा चल के आए हैं, इस सोल की जर्नी में बहुत लंबी यात्रा आप लोगों ने की है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक क्राउन दिखाया है, तो कोई ना कोई चीज़ आप अटेन करेंगे मार्च के महीने में। मार्च के महीने में कोई इस तरह की चीज़ जो लॉन्ग अवेटेड है, काफ़ी लंबे टाइम से जिसके पीछे आपने टाइम और एनर्जी लगाया है, ये कहीं ना कहीं आपकी प्रमोशन हो सकती है, ये आपकी शादी हो सकती है, घर में नया बच्चा, कोई घर खरीद लेना, कोई गाड़ी, मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपके लिए उपलब्धि है, कुछ ना कुछ उपलब्ध करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी और बहुत बैलेंस्ड अप्रोच आप लोगों की रहेगी। तो ये तभी पॉसिबल होता है। अदरवाइज तो कोई चीज़ आते ही सबसे पहले क्या होता है, हमारा दिमाग खराब होता है। तो दिमाग खराब नहीं हो रहा है। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा बिल्कुल बैलेंस है, ऑरा आपका बिल्कुल प्योर है, हार्ट चक्रा यहाँ पे हील्ड है, बैलेंस आप देख रहे हैं, ठीक है। कहीं भी ज़्यादा और कम नहीं होने दे रहे हैं चीज़ को, जहाँ ज़्यादा है उसमें से कम वाले में डाल रहे हैं। ये बैलेंस अप्रोच तभी होती है जब आपके ऊपर कोई कृपा होती है। तो यहाँ पे डिवाइन ग्रेस है आप लोगों के लिए मार्च के महीने में। फिलहाल आपका टाइम जितना भी मुश्किल लग रहा हो, आपको जितना मर्जी परेशानी लग रही हो, ये सब इसमें ईज आ जाएगा। मार्च के गुजरते गुजरते मिड मार्च में भी आपको काफ़ी राहत रहेगी और गुजरते गुजरते आपको ऐसा लगेगा कि आपकी छाती पे से एक पत्थर हट गया है, कि बहुत ज़्यादा राहत आ गई है। अभी अभी मुझे बहुत इंटेंस लग रहा है मामला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हिम्मत हारने वाली बात नहीं है। 1-2 कार्ड्स मैं यहाँ से लूँगी। सेलिब्रेशन है गाइस आपके अराउंड ना,
सेलिब्रेशन है मार्च के महीने में। ये सेलिब्रेशन, ये पार्टी, देखो यहाँ पे सिंपल लिखा है हैप्पी डेज हैं। मार्च में बहुत सारे ऐसे दिन आएंगे जब आप बहुत हैप्पी, बहुत चिरपिंग फील करेंगे, पार्टी करेंगे। किसी भी तरह की पार्टी हो सकती है, आपको पार्टी दी जा सकती है, ये आपके लिए सक्सेस पार्टी हो सकती है। आप दोस्तों को पार्टी दे सकते हैं, किसी खुशी में हम अपनी खुशी को शेयर करते हैं। टेकिंग टाइम टू अप्रिशिएट द गुड थिंग्स, और अच्छी चीज़ों पे आपका ध्यान जाएगा। अब अच्छी चीज़ों पे ध्यान आपका कब जाता है? जब आपके आसपास चीज़ें अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे ये आपकी रोका सेरेमनी, आपकी इंगेजमेंट पार्टी, ठीक है, आपकी जो हल्दी मेहंदी वाले फंक्शंस होते हैं उस तरह की पार्टी, छोटी पार्टी, हाउस वार्मिंग पार्टी, सक्सेस पार्टी, कुछ भी इस तरह का है जो आप सेलिब्रेट करेंगे अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। हो सकता है आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएँ, आपकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी जगह पे हो जाए, आपको ड्रीम जॉब मिल जाए। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। और जब ये चीज़ें हों तो वापस से आके इसी वीडियो पे मुझे कमेंट करना है। और कामर वाटर्स है यहाँ पे, गेटिंग रिड ऑफ अपहेवल एंड लीविंग दी ड्रामा बिहाइंड। यहाँ पे ये जो साइकिल चला है ना, ये बहुत ड्रामेटिक रहा है, बहुत बहुत हाइप रहा है ड्रामे का लाइफ में। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि क्वाइट टाइम्स एंड फ्लोइंग। यहाँ पे देखो दो तरह की एनर्जीज है मार्च के महीने में। एक तो है कि हैप्पी डेज एंड पार्टिंग। तो दो, ऐसा नहीं होता है कि आप 30 के दिन पार्टी करें, 30 के 30 दिन पार्टी करें, 30 के 30 दिन उसी जोन में रहें। तो दूसरा जोन क्या आएगा? जब आप क्वाइट होंगे, क्वाइट टाइम स्पेंड करेंगे, अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और फ्लोइंग, गोइंग विद द फ्लो जाएंगे। कामर वाटर्स, जहाँ पानी बहुत गहरा होता है वहाँ शांत हो जाता है, और जहाँ नदी का लेवल थोड़ा सा ऊपर आ जाता है वहाँ पे नदी बहुत शोर करती है। तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, दोनों एक्सट्रीम्स आप लोग फील करेंगे कि कभी कभी सेलिब्रेशन, लाउड म्यूजिक एंड ये एंड वो एंड पार्टी, और दूसरा क्या है कि आप मेडिटेशन करेंगे, आप सेल्फ केयर करेंगे और ड्रामा जितना भी है उसको पीछे छोड़ देंगे और उन सब चीज़ों से मुक्ति पा जाएंगे। तो बेसिकली जो भी हैं चीज़ें दोनों की दोनों ही बहुत बेनिफिशियल हैं आप लोगों के लिए। यानी मार्च का महीना आपको ना फुल ऑन एंजॉयमेंट दे रहा है, इस तरह से भी और उस तरह से भी। एक दो चीज़ें यहाँ से देख लेती हूँ, कनेक्शंस हैं। तो बहुत प्यारे कनेक्शंस आप लोग बनाएंगे मार्च के महीने में ना, बहुत प्यारे कनेक्शंस आप बनाएंगे। आप खुद के साथ कनेक्शन बनाएंगे, आपके जो फ्रेंड्स हैं उसमें से कोई एक ऐसा फ्रेंड निखर के आएगा, निकल के आएगा जिसके साथ कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। घर में आपकी फैमिली जो रिलेशंस हैं उनमें कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आप कहीं पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो वहाँ कुलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ बहुत अच्छे कनेक्शंस आप स्टैब्लिश करेंगे। और किसी एक खास के साथ, यानी कि जो लाइफ पार्टनर होने वाला है या अपना लाइफ पार्टनर जो है, या कोई इस तरह का लवर लाइफ में आ जाना, लव ऑफ लाइफ मिल जाना जिसके साथ आप डीप सोल कनेक्शंस फील करेंगे। तो इस तरह की चीज़ भी है, लेकिन ये कनेक्शन कैसा होगा? मीट ऑन अ सोल लेवल, सोल लेवल वाला कनेक्शन होगा, ठीक है। टेक टाइम फॉर सम रियल हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। और अगर आपको लगता है कि लाइफ में कोई कमी है तो किसी भी दोस्त का नंबर निकालिए, उससे फ़ोन करिए और दिल खोल के उससे बात कीजिए। जिस तरीके से आप सामने वाले से बात करते हैं, सामने वाला भी आपके साथ उतना ही ओपन अप हो पाता है। और दूसरा है यहाँ पे गाइडेंस। गाइडेंस डेफिनेटली आपकी लाइफ में है, आपको हर तरह से गाइडेंस मिलेगी। जैसे कि आपको इस वीडियो के थ्रू भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली होगी, और मैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँगी यहाँ पे, जैसे कि मैं एरीज से लेके पाइसियंस तक बनाऊंगी। लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में शायद मैंने किसी को नहीं समझाया है, किसी को नहीं बताया है, क्योंकि गाइडेंस यहाँ पे आप लोगों के लिए नीडेड है। तो मेरी वीडियो के थ्रू भी मैक्सिमम गाइडेंस मुझे लग रहा है स्कॉर्पियंस को ही मैं यहाँ पे दे पा रही हूँ। तो अगर कहीं भी आपको स्टक लगे, आपको समझ ना आए, कन्फ्यूजन लगे, आस्क एंड बी ओपन टू आंसर। आप किसी से भी पूछेंगे ना, ठीक है, वो आपको गाइड कर देगा। आप किसी प्रॉब्लम को लेकर बच्चे से भी पूछेंगे ना, तो बच्चा भी जो बोले वही आपका आंसर है। बहुत बार आंसर भगवान हमें ऐसे देते हैं, क्योंकि साक्षात तो भगवान सामने आ नहीं सकते हैं, या बोले कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम उस चीज़ को संभाल पाएं, इसलिए वो नहीं आते हैं, ठीक है। तो गाइडेंस आपको हर जगह से मिलेगी, और जहाँ कंफ्यूजन लगे गाइडेंस से काम कीजिएगा। ईगो को बिल्कुल बीच में नहीं लाना है कि मैं गाइडेंस क्यों लूँ, नहीं, मैं तो खुद ही करूंगा, तो ये नहीं करना है। गाइडेंस के साथ चलना है, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि मार्च के महीने में ना कोई एक बड़ा डिसीजन आपकी लाइफ में आपको लेना पड़ेगा। और इतने बड़े डिसीजन लेने के लिए तो हो सकता है आपको सेल्फ डाउट लगे कि समझ नहीं आ रहा है यार क्या करूं। तो बड़े डिसीजन में आप बड़ों की हेल्प ले सकते हैं। और ये कार्ड मार्च के महीने में मुझे लग रहा है हर किसी के लिए आ रहा है, पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन। तो भाई कहाँ छुपे हुए हैं आप लोग जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं लाइफ की जर्नी में?
माय डियर सोल ट्राइब, ककून में है क्या? सेलिब्रेशन अगेन से रिपीट हो गया है और इसका मतलब है कि अब इसका इम्पैक्ट बहुत बढ़ गया है। एक ये कार्ड बहुत रिपीट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि सोल लेवल पे ना मेरा सोल ट्राइब, जिसको कि मैं 12 हिस्सों में बांट के आपकी अलग अलग वीडियोस बनाती हूँ, मुझे लग रहा है कि सोल ट्राइब ना कलेक्टिवली दो चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूज है। अब ये कार्ड भी यही कार्ड होता है, 2 नंबर कार्ड, 2 नंबर कार्ड, स्किज़ोफ्रेनिया, अपनी ही दो डिसीजन को लेके परेशान, दो लोगों के बीच में परेशान, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी। ठीक है, हो सकता है कि खुद से आप डिसीजन पे पहुंच ना पाए, यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, भगवान पे छोड़ना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा पर्सन भी आपको गाइड ना कर पाए, आपको फाइनली भगवान पे छोड़ना पड़ेगा, यार देख लेता हूँ, रिस्क ले लेता हूँ। यहाँ पे मुझे लगता है कोई रिस्क है जो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ले लेंगे तो ये आपके फायदे में रहने वाला है। ये एक चीज पक्की है। जैसे कि दो क्लिफ के बीच में यहाँ पे अटक गया है, अब ये ना यहाँ जा सकता है ना यहाँ जा सकता है, गिरे तो मरे, इसको लग रहा है कि गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। नहीं, तो ये होता है रिस्क। रिस्क वही चीज होती है कि अगर मैंने ले लिया तो मैं खत्म भी हो सकता हूँ, मेरा पूरा नुकसान हो सकता है। तो आपने इसके कंक्लूजन पे नहीं जाना है कि नुकसान होगा, फायदा होगा, क्या होगा, बस टेक अ लीप ऑफ फेथ लेना है। यहाँ पे ना एक छलांग लगा देनी है भगवान के नाम पे कि ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम देख लेना, तुम संभाल लेना, ऐसा कह के ना डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। और डिसीजन आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे ना पार्टिसिपेशन का कार्ड है, ये हर किसी की रीडिंग में रिपीट हो रहा है। ठीक है, जितनी मैंने की है मुझे याद है सब में रिपीट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मेरा सोल ट्राइब कलेक्टिवली डरा हुआ है, सेल्फ डाउट में है, अंडर कॉन्फिडेंस है, और ये भी लग रहा है कि ककून में है, दूसरों से कटा हुआ है, सोसाइटी से मिला जुला नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लोगों से मिल नहीं रहा है, कहीं ना कहीं छुप के बैठा हुआ है, सैड सॉन्ग सुन रहा है। तो ये नहीं करना है, लाइफ की जर्नी है, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कनेक्शंस तभी बनेंगे, तभी ये कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है, क्योंकि आप लोगों को ना न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश करने से, जिसको बोलते हैं कि भाग्य का उदय होगा, तो वो चीज़ है। तो पार्टिसिपेशन की एनर्जी भी यही आई है कि अगर आपको अकेलापन लग रहा है भाई, अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उठाओ ना फोन, करो बात, कौन रोकता है। तो पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा, मस्ट है यहाँ पे। और इनोसेंस का कार्ड भी है। अब इनोसेंस का क्या मतलब होता है? यहाँ पे इनोसेंस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना कंट्रोल फ्रीक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना अपने कंट्रोल में लेके अपने हिसाब से चलाने की, चीज़ों को, लोगों को, लाइफ को ज़रूरत नहीं है। फालतू में उसमें स्ट्रेस होता है, क्योंकि जब भी कोई हमारी जो होता है ना कि मानता नहीं है, सुनता नहीं है, अपने हिसाब से चलने की कोशिश करता है, तो हमें दुश्मन लगने लगता है। तो यहाँ पे इसी इनोसेंस में रहना है, अपने पार्टनर के साथ भी, अपने कुलीग्स के साथ भी, अपने साथ भी इवन इनोसेंटली पेश आना है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हैरान करेंगी, परेशान करेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत खुश भी करेंगी। ठीक है, तो आउटकम का स्ट्रेस लिए बिना, टेंशन लिए बिना, कहीं ना कहीं इनोसेंस में रहने की ज़रूरत है, और जो स्कॉर्पियंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप भी वो लोग हैं जो अपनी बुद्धि बहुत चलाते हैं। ठीक है, मैं तो अपने सोल ट्राइब को खैर सोल लेवल से जानती हूँ कि किस किस की क्या कमियां हैं और किस किस की क्या अच्छाइयाँ हैं। तो बुद्धि ज़्यादा है, स्कॉर्पियंस में भी है, जेमिनाइज में भी है, तो ये अपनी बुद्धि बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो देखो माय डियर सोल ट्राइब, अगर तो बुद्धि लगा के आपकी चीज़ें ठीक चल रही हैं तो इट्स ओके, लगाओ बुद्धि। और अगर बुद्धि लगाने से ही चीज़ें खराब हो रही हैं तो कहीं ना कहीं भगवान पे छोड़ने का अब टाइम आ गया है। और यहाँ पे है सेलिब्रेशन, अगेन से सेलिब्रेशन आया है। पहले भी एक कार्ड आया था, यस, इस वाले डेक से भी सेलिब्रेशन ही आया था, इस वाले डेक से भी सेलिब्रेशन ही आया है। तो यहाँ पे तो पक्का है कि कोई सेलिब्रेशन है। मिठाई मुझे भी भेज दीजिएगा, जब भी सेलिब्रेट करें तो कुछ भी हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में मेरा एड्रेस पूछ लीजिएगा, और एक मिठाई का डब्बा मुझे भी भेज दीजिएगा। इतना सेलिब्रेशन जो हो रहा है आपके आसपास, तो किसी ना किसी तरह की कोई खुशखबरी, कोई विश फुलफिलमेंट, कोई लाइफ लॉन्ग ड्रीम जो होता है वो पूरा होना। क्योंकि ये 3 सहेलियां हैं, देखो कितना मदमस्त होकर यहाँ पे नाच रही हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छा कुछ होने वाला है। डेफिनेटली क्लेम कर लीजिएगा इस वीडियो को। और आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हुई है, बहुत डिफरेंट टोन पे गई है, बहुत ज़्यादा गाइड मैं आपको कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे भी चैनलाइज मैसेज जो आए वो ऐसे ही आए कि इतना इतना कुछ, ये सब चीज़ें, ये सब जो मैसेजेस हैं आपको कन्वे मुझे करने हैं, तो मैंने किए। वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप आ गए हैं, वीडियो देखा है, अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। और अगर आप कोई हैं जो लाइफ में बहुत बुरी तरह से स्टक हैं और मुझसे कोई
कंसल्टेशन चाहते हैं तो डेफिनेटली वो पेड रहती हैं। जितना भी कंसल्टेशन है, जितनी भी रीडिंग्स हैं, सबके लिए अवेलेबल है। मैंने कोई मेंबरशिप नहीं रखी हुई है, तो इतना कंटेंट यहाँ तक सब कुछ फ्री है, सबके लिए इक्वली है। लेकिन इसके अलावा अगर आप मेरा टाइम चाहते हैं थ्रू पर्सनल कंसल्टेशन, सो दे आर पेड। क्योंकि जब बात आती है पेमेंट की तो बहुत लोग हैरान भी होते हैं कि अच्छा इसके लिए पे करना पड़ेगा, तो मैं तभी बोल रही हूँ कि ये पेड रहती हैं। और स्क्रीन पे ना थ्रू आउट द वीडियो एक मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, वो मेरी टीम का नंबर है। वहाँ पे आप हाय हेलो कुछ भी करके व्हाट्सएप करके, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, व्हाट्सएप करके आप लोग आगे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पेड पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए। अगर आप टैरो की टैरो की रीडिंग्स चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मैं ढेर सारी और मोडेलिटीज़ में भी काम करती हूँ, क्रिस्टल हीलिंग एंड ऑल, तो वहाँ से आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।